मेरा शुभ नमस्कार। आज मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, कर्म के बारे में। अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो वो फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, चाहे किसी भी एंगल में हो, आपको ही भुगतना है और आप बच नहीं सकते। यहाँ कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस चौकी में आप बच सकते हो, लेकिन अल्लाह भगवान को भी आप बच नहीं सकते। एक सच्ची बात बता रहा हूँ। एक कलकत्ते का एक आदमी था, वो हमारे यूपी में बनारस साइड में किसी की शादी में आया हुआ था, किसान के घर पे। उसने किसान से मिला, बोला कि तुम्हारे पास कितनी खेती? बोले इतना इतना है खेत। तुम्हारे पास कितना पैसा? बोले 5 लाख रुपया है, मैंने बहुत कमा के रखा है। बोले इस खेती में तुम्हें क्या रखा है? चलो बम्बे चलते, कलकत्ता चलते, तुमको हम बिजनेस कराएंगे, आप बहुत पैसा कमाएगा, 5 लाख का 10 लाख कमाओगे। वो कलकत्ते वाला आदमी जो था वो बहुत ही फ्रॉड आदमी था। वो वहाँ से एक बनारस के किसान को बहला फुसला करके उसको 5 लाख रुपया लेकर के बम्बे आया। बोले तुम्हारे 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा, तुम्हारे बिजनेस करवाते हैं। वहाँ बनारस से बम्बे में आया। बम्बे में ग्रांट रोड के होटल में उसने वो ठहरा और उसने क्या किया, किसान को रात को चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया। वो आदमी मर गया और उसके गले में फांसी से लगा करके पंखे में लटका दिया और सुबह 3 बजे ही उसका 5 लाख रुपए लेके कलकत्ता भाग गया। सुबह होटल वाले दरवाज़ा पीटते रहे, दरवाज़ा तोड़ा गया, देखे तो आदमी फांसी लगा कर मरा हुआ है। ये लोग क्या सोचे कि 2 आदमी थे, इसमें एक ही आदमी फांसी लगा, बाकी किधर गए? तो 2 आए थे, लेकिन उसका पता ही नहीं चला। ये बात बहुत पुरानी बात है, कम से कम 40-45 साल पहले की बात है। तो वो आदमी जो कलकत्ता गया था, उसने उस पैसे से दुकान लिया, बड़ी बड़ी दुकानें खोला और उसी पैसे से उसने अपना शादी ब्याह भी किया, जिसमें उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और उसके 3 साल के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जो पैदा हुआ, वो कलकत्ते वाले आदमी को वो बच्चा जन्म से ही रोना धोना शुरू कर दिया। उसको मतलब चैन नहीं आता था, उसके सर में दर्द चालू हो गया। वो आदमी वो बच्चे को लेकर इतना परेशान हो गया, उसका बच्चा का इलाज कराने के लिए बम्बे आया, न जाने कहाँ कहाँ गया। वो इलाज कराते कराते बच्चा उसका 10 साल का हो गया। मतलब उसका इलाज कराते कराते वो आदमी बच्चा रोता ही रहता था। उसने किसी ने बॉम्बे का डॉक्टर ने बोला भाई इसको आप स्विट्जरलैंड लेके जाओ। उसमें उसको पैसे बहुत थे। वो पैसे लेकर के वो स्विट्जरलैंड भी गया, वहाँ मस्तिष्क को दिखाया। वहाँ का डॉक्टर लोग बोले भाई इसका कौन सी बीमारी, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या है, ये तो हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया स्विट्जरलैंड के लिए, ये काम करो, ये बच्चे को आप लेके जाओ, इसका इलाज हमारे पास भी नहीं है। अब वो जो 5 लाख रुपये लेके गया था, उसके डबल खर्चे हो गए। जो घर में बचा था पैसा 5 लाख जो लेके गया था, वो भी खर्चा हो गया। कितना दुकान डलिया उसकी जो पहले से थी वो भी बिक गए दवाई के इलाज में। अंत में वो बच्चा 10 साल मतलब ये कराते कराते हो गए, बहुत पैसे उसके कर्जा ऊपर आ गया उसके ऊपर, लोगों से लोन भी ले लिया। एक दिन वो बच्चा अपने माँ बाप को बुलाता है, मम्मी पापा मेरे पास आओ। ये आदमी जो था उसका बाप गया, कि क्या बेटा क्या बात है? बोला बाप मेरी आंखों में जरा देखिए। आंखें देखने लगा, उसकी आंखें चेंज होने लगी। फिर बोलता है पिताजी मेरे चेहरे को देखिए, चेहरा भी चेंज होने लगा। देखा वो, अरे ये तो वही आदमी है किसान जिसको मैं बॉम्बे के ग्रांट को होटल के ने उसको फांसी देके मारा था। फिर वो बच्चा हंसने लगा, डैडी आपने पहचान लिया मैं कौन हूँ? मैं वही किसान हूँ। आपने हमारे दोस्ती में आपको हमको व्यापार कराने 5 का 10 लाख कराने के लिए लेके आए थे। आज मैं वही किसान हूँ जो आपका बेटा बन के जन्म लेके आया हूँ आपके पास। और आपके दुकान भी बिक गई, डलिया भी बिक गई, ऊपर से कर्जे भी हो गए। आज 5 लाख का क्या कितने पूरे आपके कर्जे हो गए। अब मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया डैडी, अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोला, इसके बाद इसकी मौत हो गई।
और हंसते हुए बच्चा गया। डैडी मेरा मेरा कर्जा, मेरा जो जो था वो मैंने अपना वसूल कर लिया। मेरा मतलब कोरम पूरा हो गया, जो हमको बदला लेना था ले लिया। इसीलिए दुनिया में जितने भी लोग देखते हैं, कोई बेटा बन के बाप को सता रहा है, कोई जानवर बन के कोई मार रहा है, पीट रहा है, ये सब आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। कोई बेटा माँ बाप को अनाथालय में भेज रहा है, वृद्धाश्रम भेज रहा है, या माँ बाप को दिन दहाड़े पिटाई कर रहा है, ये सब आपके पिछले कर्मों का फल है। आपने पिछले जन्म में किसी दोस्त को आपने सताया होगा, तो आज बेटा बनकर आपको सता रहा है, या कुछ किए होंगे आज दोस्त बनकर आपको लूट रहा है। ये सिर्फ आपके कर्मों का ही फल है। अगर बीवी आपको मार पीट रही है तो ये भी आपके पिछले जन्मों का ही हिसाब किताब है। या कोई बेटी बेटा जो कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। किसी न किसी बहाने से आप बच नहीं सकते। इसलिए आप लोग मनुष्य जन्म में अच्छा कर्म करिए, किसी का लूटिए पुटिए नहीं, किसी को सताइए नहीं। हमारे एक दादा की कहावत थी कि जो लोग अपने भाई का कर्जा नहीं चुका पाते, वो बैलों का जन्म दे करके खेत जोतते थे, और जब जिस दिन उनका कर्जा पूरा हो जाता था, वो खेत में ही बैल मर जाते थे। कहने का मतलब, अगर भाई का भी हिस्सा आपने लिया है, तो बैल बन के आपको उसके घर में आएंगे और खेत जोतेंगे। बताइए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए किसी का लेना देना बंद कर दीजिए। अपने मेहनत को कमाइए, खाइए। किसी का पैसा आप लेते हैं तो उसको देने का वादा करिए कि मैं दे दूंगा, आज नहीं तो कल दे दूंगा, लेकिन उसका हड़पिए नहीं पैसा। हड़पेंगे फिर वही आप घूम फिर के आपके पीछे घर में आएगा, वो किसी न किसी रूप से वो आपको सताएगा। इसलिए भगवान ने बोला है, जिसका जो हक है वो आप दे दो, किसी का हक मत छीनो। हो सके तो अपनी तरफ से दान पुण्य करो, दो, मदद करो, लेकिन किसी का हक मत लो, किसी की बद्दुआएं मत लो। अगर बद्दुआएं लेते हैं तो बद्दुआ भी आपको ज़िंदगी में चैन से जीने नहीं देगी। किसी न किसी में आपके घर में कलह मचा रहेगा, बीमारी आती रहेगी और दुख तकलीफ में रहेंगे। थैंक यू।